बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने सरकार देगी महागठबंधन की। ये ऐलान कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले किया है। मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा मौजूद है बातचीत करने के लिए। पहला सवाल, चूंकि कन्फ्यूजन है और आप तक कई लोग पहुंचे होंगे कि ये 2500 रुपया आपकी तरफ से ऐलान किया गया है, आरजेडी से पहले ऐलान कर चुकी है, तो क्या ये 5000 रुपया मिलेगा या सिर्फ 2500 रुपया जो कांग्रेस देगी? देखिए, हम दल अलग हैं लेकिन महागठबंधन की सरकार एक ही बनने वाली है। और ये गारंटी जो है महागठबंधन सरकार बनने के बाद सरकार जो हमारी बनेगी ये उसकी है कि हम जो महागठबंधन की सरकार बनेंगी जिसमें कांग्रेस और हमारी आरजेडी दूसरे दल हैं, वो महागठबंधन सरकार में एक सहमति बनी है जिसे तेजस्वी जी ने भी जारी किया और हमने भी सहमति जताते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है कि महागठबंधन सरकार बनते ही माई बहन मान योजना के तहत हर बिहार की महिला को 2500 रुपया महीने की पहली तारीख को मिलेगा। क्योंकि ये बात तय है कि महिलाएं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन से त्रस्त हैं, गुजारा नहीं हो रहा, मदद चाहती हैं। हमने आज एक मिस कॉल नंबर भी जारी कर दिया कि बिहार की महिला इस योजना का लाभ कैसे लेगी, कैसे रजिस्टर्ड करे। उसके लिए हमने एक मिस कॉल नंबर जारी कर दिया। जिन महिलाओं के हाथ में मोबाइल है उन्हें सिंपल 8800023525 पे मिस कॉल देनी है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके पास हमारी बहनें जाएंगी, QR कोड भी है और फॉर्म भरे जाएंगे। सरकार बनते ही 2500 रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। सवाल ये है मैम कि करीब 1.5 महीने पहले आरजेडी ने पोस्टर जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आरजेडी की अगर सरकार बनती है तो 2500 रुपये। उनके पोस्टर्स में सिर्फ आरजेडी दिखती है, आपके पोस्टर्स में सिर्फ कांग्रेस और जो बड़े चेहरे हैं वो दिखते हैं। अगर ये संयुक्त ऐलान था तो क्या ये संभव नहीं था कि एक संयुक्त पीसी होती और उसमें संयुक्त तौर पर ऐलान किया जाता? इसमें चूंकि मैं ये जोड़ना चाहूँगी, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या दोनों पार्टियाँ क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई है और कांग्रेस चूंकि बाद में ऐलान कर रही है तो क्या कांग्रेस चाहती है कि क्रेडिट उसको मिले? देखिए, क्रेडिट उन्हें मिले, हमें मिले, सीटें उनको मिले, सीटें हमें मिले, हम दोनों एक हैं। हम दोनों एक हैं, हम घटक दल अलग है पर महागठबंधन की सरकार तो एक ही बनेगी। 4-5 सरकारें, कांग्रेस अपनी सरकार चलाएगी, आरजेडी अपनी चलाएगी, सरकार एक ही बनेगी। और सबसे बड़ी बात है हमारी सहमति है। अगर आप मुझे कहते कि उन्होंने 2500 घोषणा किया और हम कह रहे हैं 2500 नहीं, 3000 नहीं, 2000 या गलत है, सही, विवाद तो तब होता। यहाँ कोई विवाद है कहाँ? हमने तो ये कहा है कि तेजस्वी जी ने, आरजेडी ने जो घोषणा की है बिल्कुल वो हो सकती है। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में सरकार है, हमारी महागठबंधन की सरकार तमिलनाडु और अपनी झारखंड में है, वहाँ हम कर रहे हैं। तो हम इसको बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर, सरकारों के आधार पर कह रहे हैं हम वहाँ कर रहे हैं, यहाँ हो सकता है। हमने तो उसी को आगे बढ़ाया और ये अच्छी बात है। संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आप कहेंगे एक साथ बैठकर नहीं हुआ, वो हो सकता है, लेकिन हमारा अभी घोषणा पत्र आना बाकी है। सरकार बनने के बाद तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, सरकार बनेगी, शपथ होगी, पहली कैबिनेट की बैठक में पहले 100 दिन कॉमन मिनिमम किसकी किसकी क्या गारंटी थी, कौन से कार्यक्रम है जिसको हम प्राथमिकता पे तुरंत लागू कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि ये उनमें से एक होने वाला है कि जब पहली 100 दिन में पहले सहमति कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन योजनाएं जो घोषणा की वो कौन सी है, उसमें महिलाओं पर कम से कम सहमति बनी है कि 2500 रुपया मिलने जा रहा है। चुनाव में अभी वक्त है, करीब 4-5 महीने का वक्त है और ऐसे में 2500 रुपये का जो ऐलान है, राशि का ऐलान, आपको नहीं लगता या महागठबंधन को नहीं लगता कि अगर ये सेम योजना उनकी तरफ से कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वो अगर करेंगे तो सवालों के घेरे में आ जाएंगे। आप तो सरकार में थे ना, है ना, डबल इंजन के है ना, तब क्यों नहीं किया? देना था ना। हमारी सरकार 4000 रुपया पेंशन देती है, 4000 रुपया वृद्धा और जो है विधवा पेंशन। आप कितने देते हैं नीतीश जी? 400 रुपया देते हैं आज तक, और वो भी रेगुलर नहीं है। करना है तो हम तो कहते हैं इसमें फायदा तो बिहार का ही होगा, कर दीजिए। अभी करिए ना 2500, अनाउंस मत करिए। और 2500 क्यों कर रहे हैं? 2500 तो हमने किया है ना। आप करिए, 4-5 हजार रुपया कर दीजिए और डाल दीजिए पहली दूसरी किश्त, तो शायद ऐसा कर भी दे वो। क्योंकि इस घोषणा के बाद उन्हें समझ आ गया है कि महिलाओं में जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन था और जो मदद चाह रही थी इस सरकार ने नहीं दी, ये कांग्रेस दे रही है। अब वो करेंगे तो हम हमारे सिर्फ डर से, वोट जाने के डर से ये करेंगे जो खोखली घोषणा है। क्योंकि 10 साल लोगों ने 15 साल सहा है ना, सो महिलाएं धोखे में नहीं आएंगी ना। आपको करना था तो कर देना था ना। अब तो 2 महीने पहले आप करेंगे तो सिर्फ आप वोटों के लिए कर रहे हैं, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। इस फॉर्म में धर्म और जाति दोनों का कॉलम है, क्या मतलब है इसका? क्या कांग्रेस धर्म और जाति के लिए बाकायदा मिस्ड कॉल करवा रही है?
धर्म जाति नहीं, हम पूरी जाति जनगणना कराना चाहते थे और केंद्र की सरकार को कांग्रेस की मांग के सामने झुकना पड़ा, जातिगत जनगणना को स्वीकारना पड़ा। ये हमारी पहली जीत है। स्वाभाविक है, जिसकी जितनी आबादी होगी उसका उतना हक होगा। 10 रोटी हैं, 2 लोगों के हाथ में 8 रोटी आती है और 8 लोगों के हाथ में 2 रोटी आ रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी है, सरकारी संपत्ति, सरकारी संसाधन, सरकारी नौकरियों पर उसका, और चाहे निजी नौकरियां भी हो, जो 15(5) आर्टिकल कहता है वो निजी नौकरियों में भी आरक्षण की बात कह रहा है, जिस पे हम अड़े हुए हैं। तो बिल्कुल हमारा कोई भी गारंटी होगी, हम इस कोशिश में हैं कि वो गारंटी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक, हर एक में, चाहे वो हमारे बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सबकी संख्या जाति पता हो, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये हमसे बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।